आप सभी को गुड मॉर्निंग। देखो, शुरुआत में एक खाली कमरे को पढ़ाना थोड़ा अटपटा सा लगा था, लेकिन शुरुआत में सुविधाएं भी कुछ अच्छी ना मिल सकी। अब हमारा सेटअप बेस्ट स्टेज पर है, अच्छी स्थिति में है। तो अब आगे की जो कक्षाएं हैं वो अच्छे ढंग से आपके पास स्पष्ट अक्षरों से, स्पष्ट आवाज में मिल सकेंगी। मैं क्लास 10th को लेकर के चर्चा कर रहा हूँ। 11th और 12th का अभी आगे की कार्य योजना है। टेंथ के बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी क्लास, कुछ तो बच्चे जो है वो 10th में होने के बाद अपना स्टेज अप मान लेते हैं कि हम तो 10वीं में हो गए, ज्योमेट्री बॉक्स को वो अपने बैग से हटा देते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, सभी बच्चे जब तक अध्ययन करें, आपके पास विज्ञान विषय को लेकर के मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ डायग्राम, क्रियाकलाप आदि में डायग्राम बनाने पड़ेंगे, चित्र बनाने पड़ेंगे। वहाँ हम दूसरे पर निर्भर ना रह करके हमारे जो साधन है उनका उपयोग करके हम बेस्ट कर सकते हैं। तो आप सभी अपने ज्योमेट्री बॉक्स ले आए, जिसमें पेंसिल, इरेजर और शॉर्पनर, पटरी, ये चीजें तो कंपलसरी हैं, होनी चाहिए आपके पास। आप या तो डिजिटल बोर्ड पर या फिर अपने मोबाइल, अपने गार्जियन से मोबाइल लेकर के हॉरिजॉन्टल मोड पर लगा करके अच्छे से मेरी क्लास लेंगे। मैं नहीं मानता कि आपको अन्य सहायक सामग्री पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, कि संपूर्ण जो विषय वस्तु है उसमें जो भी टॉपिक हैं उनको मैं इतने सविस्तार पढ़ा दूंगा कि आपको एनसीईआरटी में जो प्रश्न हैं, जो तथ्यात्मक, जो कुछ तार्किक प्रश्न दे रखे हैं, लॉजिकली जो प्रश्न हैं, उनका आंसर आप मेरे पढ़ाए में से कर सकते हैं अच्छे से। तो आज क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है मानव पोषण चल रहा है। क्योंकि मानव पोषण तो आप पोषण की परिभाषा पहले पढ़ ही चुके हैं, बहुत सामान्य सी परिभाषा जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर के उसे ऊर्जा मिलने तक की जो प्रक्रिया है वो पोषण कहलाती है। अब मानव में ये जो पोषण है, इसमें कौन, चूंकि मानव एक बहुकोशिकीय जीव है, शाकाहारी है, कुछ मांसाहारी भी होते हैं। कि मांसाहारी तो कुछ जानवर होते हैं, जैसे शेर हुआ, जो सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं। लेकिन कुछ मानव भी हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, जिनको मांस चाहिए। तो मैं केवल इस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ, मानव पोषण की, क्योंकि मेरा तो व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो देखो, जीव दया होनी चाहिए। और क्योंकि हम बिना मांस भी जी सकते हैं, हम क्यों हिंसक प्राणी बने। मानव एक सुसभ्य जीव है, बुद्धिमान जीव है, इसलिए हमें, मैं छात्रों के बारे में बताऊं आपको। एक
छात्र जीवन एक जवान की तरह होता है जो जो सीमा की रक्षा करते हैं। उनका एक सिस्टमेटिक दिनचर्या होती है, समय पर उठना आदि। तो आप भी जब तक अध्ययन करें, हमें एक सैनिक की तरह हमारी दिनचर्या को रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो मैं बच्चों से कहूँगा कि मैं जो विषय वस्तु पढ़ा रहा हूँ उसको एक क्लास की तरह मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर लगा करके अच्छे से अध्ययन करें। पेन, कॉपी, पेंसिल, पटरी, इरेजर, शॉर्पनर लेकर के बैठें। तो मैं नहीं मानता कि आपको बुक भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। मेरा रजिस्टर है, उसको पढ़ के जाएंगे आप। सारा मटेरियल आपको उसमें से ही जो प्रश्न है वो मिलेंगे। कहीं से प्रश्न कर ले, तार्किक प्रश्न कर ले, हम तार्किक प्रश्नों को पहले सॉल्व कर चुके होंगे। तो मानव पोषण की बात करें तो पोषण की डेफिनेशन बता चुका हूँ। तो मानव में जो पोषण है उसमें अहम रोल किसका होता है? आहार नाल का होता है। भाई पोषण जैसे अंतर्ग्रहण से लेकर के ऊर्जा मिलने तक की प्रक्रिया, ऊर्जा तो कहाँ मिलेगी? कोशिका स्तर पर मिलेगी ऊर्जा तो, लेकिन भोजन का अंतर्ग्रहण होगा, जटिल रूप में तो सरल रूप में आएगा, और फिर सरल रूप जो है वो रक्त के द्वारा प्रत्येक कोशिका तक पहुंचेगा, तो वहां पर उसका विखंडन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन के द्वारा जब वहां ऑक्सीजन जाएगी तो उससे ग्लूकोज का ब्रेक होगा और उसका विखंडन होने से एनर्जी मिलेगी। लेकिन अहम जो रोल है इसमें आहार नाल का है। अब आहार नाल की स्ट्रक्चर में बनवा चुका हूँ आपको, और आहार नाल के जो पार्ट हैं उनके नाम आदि मैंने समझा दिए हैं। फिर भी हम पाचन, मानव में जो पाचन हो रहा है उस पाचन में आहार नाल के अंगों का साथ में आहार नाल के को जो सहायता करती है, पाचन में जो सहायक ग्रंथियां हैं, जैसे यहाँ कान के नीचे कर्णपूर्व जो ग्रंथि है पैरोटिड ग्लैंड्स है, लार ग्रंथि है। जीभ के नीचे अधोजीविया है जिसको सबलिंगुअल कह सकते हैं, सबलिंगुअल सैलाइवरी ग्लैंड है। उसके अलावा ये हो गई एक ये हड्डी है मैंडिबुलर। इस मैंडिबुलर के यहाँ लार ग्रंथि है जिसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं जो मानव में पाचन में अपना अहम रोल अदा कर रही हैं। अर्थात मुख गुहा जो है, बक्कल जो कैविटी जिसकी हम चर्चा करेंगे आज, उसमें पाचन का काम कर रही हैं लार ग्रंथियों से जो स्रावित लार है, लाला रस जिसको बोल रहे हैं, जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं क्योंकि बहिस्रावी है, चर्चा करेंगे इस विस्तार। उसके अलावा लीवर है, लीवर भी पाचन में अहम रोल अदा करता है, बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद एक यहाँ आमाशय के नीचे पत्तीनुमा संरचना की ग्रंथि है जिस